आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैसूर रेलवे स्टेशन के बारे में। मैसूर की मैं बात करूँ तो इससे पहले महिसूरु बोलते थे, जहाँ पे महिषासुर राक्षस का शासन था और इस पावन धरती में ही माँ दुर्गा ने अवतार लेकर महिषासुर का वध किया था। बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी इसके पीछे। यहीं पे एक चामुंडी हिल है जहाँ पे महिषासुर का वध किया गया था। तो चलिए जानते हैं इस स्टेशन के बारे में और सारा कुछ। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं अभी मैसूर जंक्शन में, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। एंड आज से जो है मैसूर एक्सप्लोर करने का प्लान है हमारा। ऑलरेडी मैं निकल चुका हूं घर से और पहुंच चुका हूं मैसूर जंक्शन। तो ये ट्रिप ऑलरेडी मैंने दिखाया है दूसरे वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आपको यहाँ पे मैसूर रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में क्या खास है, किस तरह की सुविधाएं दी जाती है, वो सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मॉर्निंग में जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और यहाँ से फिर निकलेंगे मैसूर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फ़िलहाल हूँ मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में और देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में क्या है और जो भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, क्योंकि वैसे भी अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो कहीं और जाके फ़ायदा नहीं है। 1 घंटे के बाद यहाँ से मैं चलूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रेलवे रिटायरी रूम्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइवेट है। आपको IRCTC के थ्रू रेलवे मतलब रिटायरी रूम्स बुक नहीं कर सकते हैं। इसके नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। इनके पास रूम्स अवेलेबल होगा। तो यदि आपने टिकट बुक किया है यहाँ से जाने के लिए, सोर्स या डेस्टिनेशन स्टेशन है यहाँ पे, तो रेलवे रिटायरिंग रूम वहाँ पे लाइक एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए था IRCTC में, बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता है। ये प्राइवेट है, IRCTC का नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद आप बुक करके देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में अब देखो सुबह सुबह का टाइम है। मैं उतरा हूँ अभी सुबह 4 बजे मॉर्निंग में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटनिंग वगैरह सब कुछ है। और यहाँ मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही मिलेंगी। जैसे आप थोड़ा-सा आगे आप आओगे तो वहीं पे आपको ये मिलेगा सेफ लॉक, जो कि मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉकर है, जिसमें आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। इसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको दिखाएगा आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिलेगा एग्ज़िट पॉइंट से पहले, और एक एग्ज़िट जब आप करेंगे तो जो बुकिंग काउंटर रहेगा, टिकट काउंटर, वहीं पे आपको मिलेगा। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे आपको मिलेगा क्लॉक रूम भी मिलेगा प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 में ही, लेकिन ये अंडर मेंटेनेंस लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइसेज़ वगैरह भी दी गई हैं, तो नॉट श्योर अबाउट इट कि ये ऑपरेशनल था या नहीं था। तो कभी आप जाते हो, यदि आपको क्लॉक रूम मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्लोज़ दिख रहा है मेरे को। अच्छा, है यहाँ पे, तो आपको ब्रेकफ़ास्ट वगैरह मिल जाएँगे। अभी तो सुबह के 4 बज रहे, अभी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे चाय मिल रही है मस्त। यहाँ पे वाटर फैसिलिटी, वाटर कूलर वगैरह दिया हुआ है। पानी आता है या नहीं आता? पानी अवेलेबल है, अच्छी बात है। आ चुके हैं इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। यहाँ भी देखिए अच्छे से लिखा हुआ ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, माई ड्रीम सिटी। जॉइन हैंड्स टू कीप स्टेशन क्लीन। एंड ऑब्वियसली दूसरी स्टेशन में जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में जो गंदगी वगैरह रहती है ना, यहाँ पे अभी वो गंदगी नहीं दिख रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और बिल्कुल भी सन्नाटा है चारों तरफ। यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एस्केलेटर की सुविधा भी दी गई है। इधर से स्टेयर्स वगैरह भी है। और मैसूर जंक्शन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है MYS। कहीं से भी आपको आने के लिए लाइक नियरेस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट मैसूर एयरपोर्ट भी है, और आपको बेंगलोर एयरपोर्ट भी है। आप आराम से यहाँ पे मैसूर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेंगलोर से बहुत सारी कनेक्टिविटी है मैसूर आने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस और बहुत सारी ट्रेनें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यदि मैंगलोर साइड से आना चाहते हैं तो उसके लिए ये ट्रेन था जो मैंने आपको दिखाया लास्ट वीडियो में, ट्रेन नंबर 16586। उसके थ्रू भी आप आसानी से मैसूर आ सकते हैं। टोटल प्लेटफॉर्म की बात करो तो टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे 6 हैं, जो कि आपको दिखाया ऑलरेडी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको शुरू किया था, और इधर आप मेरे पीछे देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 एंड 6 है।
और इस स्टेशन को ओपन किया था आज से 154 ईयर्स एगो 1870। दैट इज़ लाइक अमेजिंग। काफ़ी ग्रेट जर्नी हो चुकी है और एट द एंड लाइक क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया में उभर कर सामने आया है। बहुत खुशी की बात है। और इस सबसे अच्छी बात है कि किसी किसी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 में क्या है, यहाँ पे आपको एलिवेटर नहीं मिलेंगे, लेकिन लिफ्ट की सुविधा दी गई है। यहाँ पे देखो अच्छी खासी यहाँ पे दी गई है और इधर स्टेयर्स दी गए हैं। और वही आप आगे जाओगे तो प्लेटफॉर्म नंबर देखो यहाँ पे 4, 5 आ गया। 4, 5 में आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे लिफ्ट दी गई है जो कि अंडर मेंटेनेंस है और इधर स्टेयर्स है। ये लिफ्ट है, ठीक है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। यहाँ पे स्टेयर्स दिया गया है। मोस्टली लाइक रेलवे स्टेशन में इधर भी स्टेयर्स होता है, इधर भी स्टेयर्स होता है। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं और एग्जिट में दिखाते हैं आपको। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भी यदि आप आते हैं, ऊपर से यदि आते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो आपको यहाँ पे सुविधाएं दी गई है जाने के लिए। और उसके पहले जो आपको स्टेयर्स भी था, तो ये आपको डायरेक्टली एग्ज़िट पॉइंट की ओर ले जाएगी। टिकट काउंटर में चले जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो ये सारे टिकट काउंटर हैं और आगे टिकट वेंडिंग मशीन। और ये है सेफ लॉक, ठीक है, काफ़ी अच्छा, जिसमें आप पासवर्ड लॉकर का यूज़ करके लगेज लॉकर्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप रख सकते हैं, तो उसका वीडियो आप हमारे चैनल में मिल जाएगा, देख सकते हैं। फाइनली हमने अपना सामान जो है यहाँ पे लॉकर में रख दिया है। यदि आपको देखना है कि किस तरह से आप रख सकते हैं तो एक दूसरी वीडियो आएगी, आप उसे देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा किस तरह से आप पासवर्ड लॉकर का यूज़ कर सकते हैं और अपने ट्रैवल को एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह भी हैं, तो वो सारा वीडियो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आ चुके हैं एग्जिट पॉइंट में, मतलब जहाँ पे आपको टिकट काउंटर दिखाया था उससे बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है मस्त। मैसूर आते हैं तो यहाँ पे तो ज़रूर आपको आना चाहिए। आई लव मैसूर, काफ़ी अच्छा है। और बाहर ही आपको ऑटो स्टैंड वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो सामने ही आपको ऑटो टैक्सी स्टैंड वगैरह भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ से आगे जाने के लिए अभी देखूँगा। और यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग भी है आगे। और ये है मैसूर रेलवे स्टेशन का लुक, काफ़ी ब्यूटीफुल है सेल्फी पॉइंट। और इस स्टेशन का आउटलुक काफ़ी मज़ेदार। देखो भाई ऊपर में गजब कलरफुल है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो ग्लास का है और एकदम ये पहले का लग रहा है कि काफ़ी अच्छा पैलेस है। मतलब आपको पैलेस की वाइब जो है ना आपको स्टेशन से ही आ जाएगी, क्योंकि मैसूर जो है मोस्टली पैलेस के लिए जाना जाता है। बहुत सारा पैलेस है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। तो ये जो लुक है आउटसाइड लुक, ये पूरा का पूरा उसी तरीके से है, मस्त। और ये लुक आपको मॉर्निंग में ही या नाइट में ही दिखेगा, दिन में तो आपको इस तरह से लाइटिंग वगैरह नहीं दिखेंगे। विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, जिसमें हमने मैसूर रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ खास बातें बताई, काफ़ी खूबसूरत। और इसी पैलेस के सामने मतलब ये जो हमारा बैकग्राउंड व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। आने वाली वीडियोस मैसूर डायरी, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आने वाली हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे आप अपना लॉकर में सामान कैसे रख सकते हैं और घूमने के लिए जा सकते हैं। मतलब यदि आप कहीं से आते हैं और आपके साथ लगेज है, लाइक ट्रॉली वगैरह भी है, और आप होटल मतलब हो सकता है कि आपकी चेक इन टाइमिंग बाद में हो, तो आपको लगेज को रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो है होटल की चेक इन टाइमिंग जो है दोपहर के 12 बजे या 1 बजे होती है। उसके पहले यदि आपको रखना है तो सामान आप यहाँ पे लॉकर में रख सकते हैं 90 रुपीज़ में 24 आवर्स के लिए। तो हमने अपना सामान यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया है, शाम में कलेक्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। उस सेल्फी पॉइंट से आप जैसे ही आगे आएंगे, यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा मज़ेदार, यार कितना सुंदर दिया गया है। सारा पैलेस का व्यू दिया गया है। यहाँ पता क्या है, ये प्लेस जो सिर्फ आपके पार्किंग के लिए है। आप अपना बाइक जो है पार्क कर सकते हैं कुछ पैसे देकर, ये फिर बाद में आप आएंगे
ट्रैवल करके, तो आप अपना बाइक यहाँ से ले जा सकते हैं। ये एक बोर्ड लगा है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं आने से पहले, आपको लोकेशन बता देंगे, वहाँ से आप अपना बाइक जो है रेंट कर सकते हैं। उनसे पूछा तो बताया कि यहाँ पे अभी नहीं है, शायद कॉल करने पे पता चलेगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ी दूर पे हो। तो गाइस अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में फिर से जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे लाइक वेटिंग हॉल किधर है, एसी वेटिंग हॉल और स्लीपर क्लास की दोनों देखते हैं। अबे थोड़ा देर स्टे करेंगे, थोड़ा मोबाइल की चार्जिंग करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही आपको मिलेगा जनरल क्लास वेटिंग हॉल और एसी वेटिंग हॉल, वातानुकूलित वेटिंग हॉल। तो यहाँ पे जनरल वेटिंग हॉल मैंने देखा पहली बार, इतना खूबसूरत, जिसे देखोगे तो वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी दी गई है, बैठने के लिए भी दिया गया है, वॉशरूम भी है, सारी चीज़ों की वहाँ पे एक तरह से सुविधाएँ दी गई है, बेंच वगैरह लगा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हो। तो जनरल वेटिंग हॉल जनरली मैंने ऐसा नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। और उसके थोड़ा-सा आप आगे ही आओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सुलभ टॉयलेट, तो वहाँ पे शायद कुछ पेमेंट देकर ये पे एंड यूज़ है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और मैसूर रेलवे स्टेशन के बारे में एक बात बता दूँ कि इसका पहले जो नाम था महिसूरु था। बोला जाता है कि लाइक माँ दुर्गा ने चंडी हिल यहाँ पे एक है, चामुंडी हिल है, तो वहीं पे महिषासुर का वध किया था। पहले यहाँ पे मैसूरू में जो है महिषासुर का राज था, इसलिए इसको महिसूरु बोलते थे, बाद में इसको मैसूर बोल दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारी हिस्ट्री वगैरह मिल जाएंगी आपको।